भारत और रूस मिलकर अब एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। दोनों देश आधुनिक गाइडेड एयरक्राफ्ट मिसाइलों के संयुक्त विकास और उत्पादन पर चर्चा कर रहे हैं। क्या इससे भारत की रक्षा ताकत को और मजबूती मिलेगी? क्या इससे भारतीय वायुसेना को नए हथियार मिलेंगे? आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। भारत और रूस न केवल आधुनिक मिसाइलों का संयुक्त उत्पादन करेंगे, बल्कि इन रक्षा उत्पादों को उन मित्र देशों को भी बेचा जा सकता है जो रूस के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। रूस का मानना है कि भारत के साथ यह तकनीकी सहयोग उसके रक्षा उद्योग को और मजबूत करेगा। रूस की रक्षा निर्यात एजेंसी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के अनुसार 2030 तक रक्षा क्षेत्र में तकनीकी सहयोग का हिस्सा 40% तक बढ़ जाएगा, जो अभी की तुलना में दोगुना होगा। एयरो इंडिया 2024 के दौरान खबरें आईं कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस भारत में R-73 मिसाइल का निर्माण कर सकता है, लेकिन अभी तक कंपनी ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। R-73 एक इंफ्रारेड गाइडेड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो रूस की टैक्टिकल मिसाइल वेपन्स कॉरपोरेशन TRV द्वारा बनाई जाती है। यह मिसाइल अपनी थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक की वजह से दुश्मन के विमानों को किसी भी दिशा से निशाना बना सकती है। रूस ने अपनी R-73 मिसाइल के कई उन्नत संस्करण विकसित किए हैं, जिनमें R-73M जो बेहतर प्रदर्शन प्रदान करता है और R-73 जिसकी 60 डिग्री ऑफ बोरसाइट क्षमता है शामिल हैं। इसके अलावा RVVMD एक एक्सपोर्ट वर्जन है जिसमें उन्नत एंटी जैमिंग तकनीक का उपयोग किया गया है, जबकि K-74M2 विशेष रूप से सुखोई Su-57 के लिए विकसित किया गया है और इसे AIM-9X और ISRM के समकक्ष माना जाता है। 2019 में भारत ने रूस से 300 R-73E, 300 R-27 और 400 R-77 मिसाइलें खरीदी थीं, जिससे भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। बालाकोट हमले के बाद 2019 में भारत को एहसास हुआ कि उसके पास लंबी दूरी की मिसाइलों की कमी है। पाकिस्तान के AIM-120 मिसाइलों की तुलना में भारत के R-77 मिसाइलों की रेंज कम थी। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने 1000 नई एयर टू एयर मिसाइलें खरीदने का निर्णय लिया। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय वायुसेना को R-37M मिसाइल को अपनाना चाहिए, जिसने रूस यूक्रेन युद्ध में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अगर भारत इसका घरेलू उत्पादन शुरू करता है तो यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत और रूस की रक्षा साझेदारी 1960 के दशक से लगातार मजबूत होती आ रही है। इस सहयोग के तहत भारत में Su-30 MKI फाइटर जेट्स, T-90 टैंकों और AK-203 राइफलों का उत्पादन किया जा रहा है। दोनों देशों की सबसे सफल संयुक्त परियोजनाओं में से एक ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल है, जिसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। 2025 में भारत ने T-72 टैंकों के लिए 1000 HP के इंजन रूस से खरीदे, जिनका स्थानीय स्तर पर उत्पादन भी किया जाएगा। इसके अलावा रूस ने भारत को अपने अत्याधुनिक Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट के घरेलू उत्पादन का प्रस्ताव दिया है, जिससे भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को और मजबूती मिलेगी। हाल ही में भारत ने अपनी अस्ट्रा Mk-3 मिसाइल को गांडीवा नाम दिया, जो DRDO और रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के संयुक्त प्रयास से विकसित की गई थी। अब ROE ने प्रस्ताव दिया है कि रूस के साथ विकसित मिसाइलों को भारतीय फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट किया जाए, जिससे भारत के पास पूरी तरह से घरेलू रूप से निर्मित एयर टू एयर मिसाइलों की क्षमता हो। भारत ने राफाल लड़ाकू विमानों के लिए सोर्स कोड हासिल कर लिया है, जिससे भविष्य में ये जेट्स R-37M जैसी मिसाइलों से लैस किए जा सकते हैं। दोस्तों, भारत और रूस के बीच यह नई मिसाइल साझेदारी भारत की वायुसेना को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। इससे भारत को न केवल अत्याधुनिक हथियार मिलेंगे, बल्कि स्वदेशी उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको क्या लगता है? क्या भारत को रूस के साथ मिलकर और उन्नत मिसाइलों का उत्पादन करना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।